गौतम बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन बताया। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की वास्तविकता से जुड़ने और जीवन की समस्याओं को समझने में मदद करता है। यहाँ ध्यान और बुद्ध के दृष्टिकोण पर एक प्रेरणादायक चर्चा प्रस्तुत है। एक, मन की शुद्धि। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन हमारे दुख और सुख का स्रोत है। ध्यान से मन की अशुद्धियों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच को शांत किया जा सकता है। 2, वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जियो। ध्यान हमें इस पल में लाता है। 3, दुखों का समाधान। बुद्ध का मुख्य संदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें ध्यान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ध्यान से इंसान अपने दुखों के कारण को समझ सकता है और समाधान पा सकता है। 1, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से तुम्हें अपनी आत्मा का पता चलता है। यह आत्मा को पहचानने और संसार के मोह से मुक्त होने का माध्यम है। 2, जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही ध्यान अज्ञानता को दूर करता है। बुद्ध ने बताया कि ध्यान से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। 3, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं। ध्यान से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है, जिससे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। 1, श्वास पर ध्यान देना। उन्होंने आनापानसति ध्यान की विधि बताई, जिसमें व्यक्ति अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सबसे सरल और प्रभावी ध्यान है। 2, विचारों का निरीक्षण करना। बुद्ध कहते हैं, विचार आएंगे और जाएंगे, तुम सिर्फ उन्हें देखो, प्रतिक्रिया मत करो। इससे मानसिक शांति मिलती है। 3, विपश्यना ध्यान। ये शरीर और मन का गहराई से निरीक्षण करने की विधि है। इसे करते हुए व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई अशुद्धियों से मुक्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए ध्यान को एक साधन बताया। उनका संदेश है कि खुश रहना एक अभ्यास है जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अपनी मुक्ति का दीपक स्वयं बनो। ध्यान के माध्यम से हम आत्मिक शांति और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। गौतम बुद्ध की ध्यान पर शिक्षाएं इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि उनका अंत तक विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ध्यान को न केवल आत्मज्ञान का साधन बनाया, बल्कि जीवन के हर पहलू में इसके महत्व को समझाया। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सब कुछ अस्थायी है। ध्यान हमें इस सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता देता है। जब हम अस्थायित्व, अनित्य को समझते हैं, तो हमारी इच्छाएं और मोह स्वतः कम हो जाते हैं। दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपेक्षाओं को छोड़ने का अभ्यास करता है। ध्यान की 3 अवस्थाएं। 1, समाधि, कॉन्सेंट्रेशन। अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ये शांति और स्थिरता की शुरुआत है। 2, विपश्यना, इनसाइट। अपने भीतर के विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं को गहराई से देखना। यह आत्मनिरीक्षण का माध्यम है। 3, निर्वाण, लिबरेशन। अंतिम अवस्था, जहां व्यक्ति सभी बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाता है। इससे परम आनंद भी कहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान और करुणा, कंपैशन। बुद्ध ने कहा, सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखो। ध्यान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये हमें दूसरों के दुख को महसूस करने और उनके प्रति सहानुभूति रखने की शक्ति देता है। मेट्टा ध्यान के माध्यम से हम अपने मन में प्रेम और दया का भाव विकसित कर सकते हैं। ध्यान और समाज। 1, जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह शांत और स्थिर होता है। 2, एक शांत और स्थिर व्यक्ति समाज में शांति का कारण बनता है। 3, बुद्ध के समय में उनके ध्यान के अभ्यास ने न केवल व्यक्तियों को बदल दिया, बल्कि पूरे समाज को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? 1, दिनचर्या में ध्यान। सुबह और रात 10-15 मिनट का समय ध्यान को दें। इसे एक अभ्यास बनाएं, जैसे भोजन करना या सोना। 2, चलते फिरते ध्यान। बुद्ध ने सचल ध्यान की विधि भी सिखाए। चलते समय, खड़े रहते हुए, यहाँ तक कि काम करते समय भी अपने मन को वर्तमान में केंद्रित रखें। 3, ध्यान में धैर्य। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतर अभ्यास इसे सरल बना देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान और जीवन की चुनौतियां। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को ध्यान के माध्यम से स्वीकारा और सुलझाया जा सकता है। अप्रत्याशित घटनाएं। ध्यान हमें अतीत या भविष्य में जाने के बजाय वर्तमान में स्थिर रहने की शिक्षा देता है।
तनाव और चिंता। ध्यान से हमारी आत्म जागरूकता बढ़ती है। ये हमें अपने तनाव और चिंताओं को पहचानने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। ध्यान वह साधन है जो हमें इस मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस देता है। जब व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में डूबता है तो उसे जीवन के हर क्षण में आनंद और शांति मिलती है। बुद्ध की शिक्षा हमें इस यात्रा पर प्रेरित करती है कि 1. अपने भीतर के द्वार खोलें। 2. ध्यान के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचानें। 3. हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिए। ध्यान के अभ्यास के साथ आप न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि दुनिया में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। शांति और आनंद का स्रोत आप ही हैं, इसे खोजें और साझा करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान के अभ्यास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को गहराई से बदलना और उसे उच्चतम स्तर की चेतना तक पहुंचाना है। ध्यान के लाभ न केवल व्यक्तिगत विकास में हैं, बल्कि यह सामाजिक और वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. मन और शरीर का संतुलन। बुद्ध ने कहा, मन और शरीर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब दोनों संतुलित होते हैं तो यात्रा आसान हो जाती है। ध्यान मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाता है। नियमित ध्यान से तनाव, चिंता और मानसिक अशांति समाप्त होती है। 2. संपूर्ण जागरूकता। बुद्ध ने संपूर्ण जागरूकता माइंडफुलनेस पर जोर दिया। हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना ही ध्यान का सार है। जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ जीवन जीता है तो हर कार्य एक ध्यान बन जाता है। जो जागरूक है वही जीवित है, जो अचेतन है वो सो रहा है। 3. अहंकार का अंत। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अहंकार, ईगो से मुक्त करता है। जब अहंकार समाप्त होता है तो सच्ची करुणा, प्रेम और शांति प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अपने विचारों को शुद्ध करो और तुम शुद्ध हो जाओगे। 4. कठिन परिस्थितियों में ध्यान। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का असली उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में मन को स्थिर रखना है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति दुख, निराशा और असफलता को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है। उन्होंने कहा, आग के बीच खिले कमल की तरह बनो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान का अभ्यास गहराई से कैसे करें? 1. निर्बाध रूप से बैठे, सिट क्वाइटली। ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं। जहां भी संभव हो अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए बैठे और आंखें बंद करें। 2. श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन ब्रीदिंग। अपनी श्वास को आते जाते हुए देखें। इसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस इसे महसूस करें। 3. विचारों को स्वीकारें, एक्सेप्ट योर थॉट्स। ध्यान करते समय विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस एक पर्यवेक्षक की तरह उन्हें आते जाते देखें। 4. ध्यान की गहराई। नियमित अभ्यास से आप ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करेंगे। वहां आपको मन की शांति और आंतरिक आनंद का अनुभव होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान और समाज में परिवर्तन। बुद्ध ने अपने समय में ध्यान के माध्यम से केवल व्यक्तियों को ही नहीं, पूरे समाज को भी बदल दिया। उनका संदेश। 1. यदि एक व्यक्ति जागरूक हो जाए तो वह पूरे समाज को जागरूक कर सकता है। 2. ध्यान से व्यक्ति के भीतर करुणा, सहनशीलता और सह-अस्तित्व का भाव बढ़ता है। 3. एक ध्यानमग्न व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मकता फैलाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान के गहरे आध्यात्मिक अनुभव। 1. निर्वाण की अनुभूति। बुद्ध ने कहा, निर्वाण दुखों का अंत है। ध्यान की गहरी अवस्था में व्यक्ति अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यही निर्वाण की अवस्था है। 2. जीवन और मृत्यु का ज्ञान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यह समझता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ध्यान से भय समाप्त होता है और व्यक्ति हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना सीखता है। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में शिष्यों को यह उपदेश दिया, सभी पदार्थ नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए पूरी लगन से प्रयास करो। यह उपदेश हमें ध्यान की गहराई में जाने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम अपनी सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बताया। 1. ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, ये जीने का तरीका है। 2. ध्यान हमें दुखों से मुक्ति, मन की शांति और आत्मज्ञान तक ले जाता है। 3. ध्यान से न केवल हम खुद को बदलते हैं, बल्कि समाज और दुनिया को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। ध्यान करो, जागरूक बनो और अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। यही जीवन का परम सत्य है।
गौतम बुद्ध के ध्यान की गहराई अनंत है। उन्होंने ध्यान को केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक साधन नहीं माना, बल्कि इसे जीवन का मार्ग बताया। उनकी ध्यान प्रणाली व्यक्तिगत विकास से लेकर सार्वभौमिक शांति तक विस्तृत है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ध्यान और स्वयं का ज्ञान। बुद्ध ने कहा, स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छुपी शक्तियों, कमजोरियों और संभावनाओं को समझ सकता है। जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है तो वह बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्त हो जाता है। 1. ध्यान के दौरान अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। 2. ये प्रक्रिया आपको दिखाती है कि कैसे आपका मन हर स्थिति में प्रतिक्रिया करता है। 3. धीरे धीरे आप इन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। ध्यान और धैर्य, पेशेंस। बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान के अभ्यास में धैर्य और अनुशासन का बहुत महत्व है। आरंभ में मन विचलित होगा, विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन धैर्य के साथ अभ्यास करने से मन स्थिर होने लगता है। ध्यान सिखाता है कि जीवन में धैर्य और संतुलन से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान और करुणा, कंपैशन थ्रू मेडिटेशन। गौतम बुद्ध की ध्यान प्रणाली केवल आत्मा को शांत करने तक सीमित नहीं है। उनका ध्यान करुणा, कंपैशन और मेट्टा, लविंग काइंडनेस को बढ़ाने का भी माध्यम है। 1. ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर प्रेम और दया का विकास करते हैं। 2. मेट्टा ध्यान में आप अपने और दूसरों के लिए ये भावना विकसित करते हैं, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों। 3. जब व्यक्ति करुणा से भर जाता है तो वह न केवल अपने जीवन में शांति लाता है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन के हर पहलू में ध्यान का उपयोग। 1. समस्याओं का सामना करना। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब मन शांत होता है तो हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2. नकारात्मकता से मुक्त होना। ध्यान क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय जैसे नकारात्मक भावों को समाप्त करता है। ये सकारात्मकता, आशा और शांति को बढ़ावा देता है। 3. रिश्तों में संतुलन। ध्यान से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। ये रिश्तों में प्रेम, सहानुभूति और समझ को बढ़ाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और ध्यान। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में ध्यान को एक प्रमुख स्थान दिया है। यह मार्ग जीवन को सही दिशा में ले जाने का साधन है। ध्यान का स्थान अष्टांगिक मार्ग में। 1. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर क्षण में जागरूकता, अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना। 2. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्वाण की ओर ध्यान की यात्रा। बुद्ध ने ध्यान के अंतिम उद्देश्य को निर्वाण बताया। निर्वाण क्या है? ये सभी दुखों, मोह और बंधनों से मुक्ति की अवस्था है। ध्यान से व्यक्ति यह समझता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे पूर्ण शांति, निर्वाण प्राप्त होती है। निर्वाण की दिशा में ध्यान के चरण। 1. सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति। ध्यान से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीखता है। 2. अहंकार का अंत। ध्यान से व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मैं और मेरा केवल भ्रम है। 3. पूर्ण शांति। जब मन हर अशांति से मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य की खोज स्वयं करो। ध्यान ही वह दीपक है जो व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाता है। ध्यान का सार यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़कर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सके। ध्यान करें क्योंकि यही सच्ची शक्ति और शांति का स्रोत है। ध्यान करें क्योंकि यह आपको अपने और संसार के बीच संतुलन सिखाता है। ध्यान करें क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य है। ध्यान करो, जागो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। यही सत्य है, यही जीवन है। ध्यान का अभ्यास गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। उनका ध्यान से संबंधित हर उपदेश हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने मन को जागरूक बनाकर जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। आइए इस अनंत यात्रा को और विस्तार से समझते हैं। ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने ध्यान को एक ऐसा विज्ञान बताया जो मन और शरीर दोनों को बदल सकता है। आज विज्ञान भी ध्यान के महत्व को स्वीकार करता है। ध्यान से होने वाले मानसिक और शारीरिक लाभ। 1. मस्तिष्क की संरचना में सुधार।
ध्यान मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो भावनात्मक संतुलन और जागरूकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2. तनाव का समाधान। नियमित ध्यान से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। 3. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान हृदय, रक्तचाप और प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर बनाता है। 4. नींद की गुणवत्ता। ध्यान से अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान और चेतना के स्तर। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि ध्यान से व्यक्ति 3 प्रमुख अवस्थाओं को पार करता है। 1. अधम चेतना, लोअर कॉन्शियसनेस। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में डूबा रहता है। ध्यान से इस अवस्था से बाहर आकर व्यक्ति अपने नकारात्मक भावों को नियंत्रित करता है। 2. मध्य चेतना, मिडिल कॉन्शियसनेस। यहाँ व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनता है, वह उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। 3. उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस। ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को और संसार को एक अद्वितीय दृष्टि से देखता है। यही समाधि या निर्वाण की अवस्था है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान को दिनचर्या में कैसे शामिल करें। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के सरल और प्रभावी तरीके बताए। 1. नियमित समय निर्धारित करें। सुबह और शाम 10 से 15 मिनट ध्यान करने की आदत डालें। शुरुआत में कम समय दें, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। 2. वर्तमान में जिए। बुद्ध ने सिखाया कि हर कार्य को ध्यान के साथ करें। भोजन करते समय, चलते समय और बात करते समय भी पूरी जागरूकता रखें। 3. ध्यान के लिए सरल विधि अपनाएं। आनापानसति, श्वास पर ध्यान। श्वास के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। विपश्यना, आत्मनिरीक्षण। शरीर और मन में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करें। 4. संगति का महत्व। बुद्ध ने कहा, सही संगति से ध्यान में प्रगति होती है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो ध्यान और जागरूकता के पथ पर चल रहे हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान और अहिंसा, नॉन वायलेंस थ्रू मेडिटेशन। बुद्ध की ध्यान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अहिंसा है। ध्यान कैसे अहिंसा को बढ़ावा देता है। 1. ध्यान के माध्यम से व्यक्ति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। 2. करुणा और प्रेम की भावना का विकास होता है। 3. व्यक्ति केवल शारीरिक हिंसा से ही नहीं बल्कि विचारों और शब्दों से भी हिंसा से बचने लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान और समाज में शांति। गौतम बुद्ध का ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, उन्होंने इसे समाज में शांति लाने का माध्यम भी बताया। ध्यान से समाज पर प्रभाव। 1. सामूहिक ध्यान। जब लोग ध्यान को सामूहिक रूप से अपनाते हैं तो समाज में सकारात्मकता और शांति का प्रसार होता है। 2. नेतृत्व और सेवा। ध्यान करने वाले व्यक्ति अपने भीतर की करुणा और बुद्धिमत्ता से समाज के लिए बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। 3. विवादों का समाधान। ध्यान व्यक्ति को सहनशीलता और समझ प्रदान करता है जिससे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गौतम बुद्ध के ध्यान के अंतिम सबक। गौतम बुद्ध ने ध्यान को किसी धर्म या परंपरा से बांधकर नहीं देखा, उन्होंने इसे हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक सार्वभौमिक साधन माना। बुद्ध का संदेश। 1. सत्य को स्वयं जानो। ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने भीतर के सत्य को समझें। 2. अपने दीपक स्वयं बनो। ध्यान के माध्यम से अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करें। 3. सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखो। ध्यान से विकसित करुणा और प्रेम का उपयोग समाज को बदलने में करें। बुद्ध के अनुसार ध्यान का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को जानना और संसार के बंधनों से मुक्त होना, सभी दुखों का अंत और निर्वाण की प्राप्ति। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे एक साधारण अभ्यास के रूप में शुरू करें, लेकिन इसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाएं। ध्यान करें, जागरूक बने और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानें। ध्यान करो क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से ध्यान का एक व्यवस्थित और प्रभावी मार्ग दिखाया। यह मार्ग न केवल आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव कराता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान के अभ्यास को और गहरा कैसे करें। 1. ध्यान में सही आसन पोस्चर। ध्यान करते समय रीढ़ सीधी होनी चाहिए, शरीर तनाव मुक्त हो लेकिन जागरूकता बनी रहे। सिद्धासन, पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। 2. मौन का अभ्यास, साइलेंस। ध्यान से पहले या उसके दौरान मौन में रहना महत्वपूर्ण है। मौन मानसिक शांति को बढ़ाता है और ध्यान की गहराई को बढ़ाने में मदद करता है।
3. ध्यान के लिए स्थान का महत्व। ध्यान के लिए शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। नियमित अभ्यास के लिए एक स्थायी स्थान निर्धारित करें। 4. विचारों का साक्षी बनना। ध्यान करते समय जब विचार आए तो उन्हें रोकने का प्रयास न करें, बस उन्हें एक साक्षी के रूप में देखें और धीरे धीरे वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। 5. सांस के साथ एकाकार। ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपनी श्वास को देखना। सांसों की गति और गहराई पर ध्यान दें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गौतम बुद्ध के प्रमुख ध्यान अभ्यास। 1. अनापानसति ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। बुद्ध ने इसे ध्यान का सबसे सरल और बुनियादी रूप बताया। अभ्यास का तरीका। 1. शांत बैठें और आंखें बंद करें। 2. अपनी श्वास को आते जाते महसूस करें। 3. जब मन भटकने लगे तो उसे श्वास पर वापस लाएं। 2. विपश्यना ध्यान, इनसाइट मेडिटेशन। यह ध्यान की उन्नत विधि है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन के अनुभवों का निरीक्षण करता है। अभ्यास का तरीका। 1. शरीर के हर भाग पर ध्यान केंद्रित करें। 2. मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें। 3. हर अनुभव को बिना किसी निर्णय के देखें। 3. मेट्टा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। यह ध्यान करुणा और प्रेम को विकसित करने के लिए किया जाता है। अभ्यास का तरीका। 1. अपने लिए प्रेम और शांति की भावना का संकल्प करें। 2. फिर इसे अपने परिवार, दोस्तों और पूरे विश्व के लिए बढ़ाएं। 3. सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों का जाप करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान के मार्ग में आने वाली चुनौतियां। 1. मन का भटकना। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, इसे स्वाभाविक माने और अभ्यास जारी रखें। 2. धैर्य की कमी। ध्यान में प्रगति समय लेती है। बुद्ध ने कहा, धैर्य ही ध्यान का आधार है। 3. अनियमितता। ध्यान को रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है। अनियमित अभ्यास से गहराई प्राप्त करना मुश्किल होता है। 4. अहंकार का विकास। ध्यान का उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। इसे पहचानकर दूर करना आवश्यक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान और जीवन के 7 आयाम। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन के 7 आयामों से जोड़ा। यह आयाम ध्यान को हर पहलू में शामिल करने की प्रेरणा देते हैं। 1. शारीरिक शांति, फिजिकल पीस। ध्यान से शरीर में ऊर्जा संतुलित होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 2. मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस। ध्यान से मन की बेचैनी और अस्थिरता समाप्त होती है। 3. भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों पर काबू पाता है। 4. संबंधों में सुधार, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। ध्यान से व्यक्ति के भीतर सहानुभूति और करुणा का विकास होता है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। 5. कार्य में कुशलता, वर्क एफिशिएंसी। ध्यान से एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती है, जिससे कार्य में बेहतर प्रदर्शन होता है। 6. आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है और सत्य की खोज करता है। 7. समाज के प्रति जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी कार्यों में सक्रियता से भाग लेता है। 1. ध्यान से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ध्यान सभी दुखों और अशांति का समाधान है। 2. ध्यान ही जीवन का सार है। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। 3. अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी असीम क्षमताओं का अनुभव करता है। ध्यान को केवल एक अभ्यास न माने, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। अपने भीतर की करुणा और शांति को दुनिया में फैलाने का प्रयास करें। ध्यान के मार्ग पर चलते हुए गौतम बुद्ध के शब्दों को याद रखें। जागो, ध्यान करो और अपने भीतर के सत्य को खोजो।